सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा आपके लिए कुछ उपाय लेकर के आई हूँ। वो ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा और अपने प्रयोग में अमल में लाइएगा। निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्या है, जो मनोकामना है, वो अवश्य पूरी होगी। अगर आप आर्थिक तंगी की दौर से गुजर रहे हैं तो हनुमान जी को आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कीजिएगा और उनसे अपनी सुख समृद्धि की प्रार्थना कीजिएगा और वहाँ पर बैठ कर के बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा। ऐसे आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा और जो भी आर्थिक रूप से समस्या चल रही होगी वह दूर होगी। और दूसरा ये है, अखंड सौभाग्य के लिए आपको अपनी उंगली की तीसरी उंगली जो है उससे अनामिक तीसरी उंगली से अपने हाथ की तीसरी उंगली से हमेशा मांग में सिंदूर भरना है। इससे क्या होगा, आपका सौभाग्य अखंड बना रहेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी आपके सौभाग्य के ऊपर। अब एक काम और करना है, एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस पान के पत्ते के ऊपर थोड़ी फिटकरी रखिएगा और सिंदूर रखिएगा बुधवार वाले दिन, और उसको शाम के समय ले जा कर के सुबह या शाम को कभी भी ले जा कर के पीपल के पेड़ के नीचे और उसको पत्थर से दबा करके और अपनी मनोकामना बोल करके आ जाइएगा। ये आपको 3 बुधवार करना है। आपकी कैसी भी समस्या होगी, कितनी भी बड़ी समस्या होगी, किसी भी मुसीबतों से आप गुजर रहे होंगे, वो आपकी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि दुर्घटना से बचाव के लिए आपको हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान मंदिर में जा कर के उनको एक बार मंगलवार के दिन चोला अवश्य चढ़ाना है। इससे क्या होता है कि वाहन दुर्घटना या किसी भी प्रकार की जो दुर्घटना आपके जीवन में आने वाली होगी, उससे आपका बचाव होगा। अब आपको बताती हूँ कि आपकी जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा पर आपके खुद के हाथ की जो भाग्य रेखा है उसको आप सिंदूर से तिलक करिएगा और देखेंगे आप, और माँ लक्ष्मी के सामने बैठ करके पूजा करनी है। सिंदूर से तिलक करिएगा, रोज़ का आप ये नियम बनाइएगा। तो इससे आपको क्या होगा कि माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जिन किसी भी परेशानियों से आप गुजर रहे हैं या आपकी जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और आप घर में धन धान्य की सुख समृद्धि की बरकत होगी और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। अगर आप सावन के दिन सोमवार वाले दिन राखी पड़ रही है, तो राखी भी जब पड़ती है तो आपके उस दिन आपको करना क्या है कि हाथ में भाई को जब राखी बांधे तो हाथ में नारियल लीजिएगा। इस तरीके से हाथ में नारियल दे दीजिएगा और नारियल लेने के बाद जब हाथ में ही नारियल रहे तब ही राखी बांध दीजिएगा और इसके बाद फिर वो जब राखी बन जाए तो उनके हाथ से नारियल ले लीजिएगा और एक तरफ और जो भी वो दक्षिणा स्वरूप आपको जो भी आपको देते हैं वो खुशी खुशी लीजिएगा। इसके बाद उनको वापस नारियल दे करके और मिठाई खिला करके उनसे आपने उनके स्वस्थ जीवन की कामना करके और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। तो आपकी और भाई बहनों में आपसी प्यार बना रहेगा और आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि रहेगी। आप सावन सोमवार वाले दिन ही इस दिन हो पड़ रही है, तो आपको शाम को जब वहाँ आपकी सारी पूजा पाठ हो जाए, सब हो जाए, तो विवाह के लिए आपको करना क्या है कि 1.25 किलो गेहूँ लेकर के आना है। यदि बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं तो विवाह के लिए 1.25 किलो गेहूँ लेकर के आना है उस दिन, और सारे काम आपके ख़त्म हो जाएं, शाम को सबका खाना पीना हो जाए तो 1.25 किलो गेहूँ लेकर के और पहले भगवान के पास रखिएगा और फिर उसको दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में उसको पोटली को बांध करके पीले रंग के कपड़े में पोटली से बांध करके और उसको वहाँ पर रख दीजिएगा अपनी मनोकामना बोलने कर, क्योंकि उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र पड़ रहा है। अब आगे जो धनिष्ठा नक्षत्र आएगा वो 15 सितंबर को आएगा, तब तक आप उसको वैसे ही वहाँ रखे रहने दीजिएगा। इसके बाद जब 15 सितंबर को जो धनिष्ठा नक्षत्र आएगा उस दिन आप उस पोटली को उठा करके शिव मंदिर में जा करके या किसी को कोई दान ले तो उसको दे दीजिएगा, नहीं तो मंदिर में जा करके भगवान के श्री चरणों में अर्पित करके आ जाइएगा। आपके घर में मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे, आपके घर में हर तरीके से
यदि बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही है तो ये काम माँ ही इस उपाय को करे। माँ के करने में जितनी श्रद्धा भक्ति होती है अपने बच्चों को लिए, और यदि बच्चे हैं तो बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन माँ है और बच्चे कहीं दूर हैं तो माँ ही इस उपाय को करे। आपके बच्चों की शादियाँ शीघ्र ही ऐसे प्रबल योग बनेंगे कि बच्चों की शादियों के योग बन जाएंगे और मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आगे फिर मिलती हूँ आपसे कुछ उपाय लेकर के जो कि आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी मंगा आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।